लोग कहेंगे बाबा इतना ज्ञान दे रहे हो, आप तो खुद ही मोबाइल लेके बैठे हो। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जुड़ा हो ना, कोई ऐसा सृष्टि में जन्मा नहीं है जिससे थोड़ी बहुत गलतियां ना होती हों। मैं हूँ, आप हूँ, ये हूँ। हमारे माता पिता है ना, वो सदैव पुनर्नवा है, हमेशा पुनर्नवा है। जैसे हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद पुराण, हमारे गीता है, जो हमको उपदेशित करते हैं, जो हमेशा अपने से बड़ों की अवमानना करता हो, अवहेलना करता हो, जो राष्ट्र हितैषी ना हो, जो राष्ट्र प्रेमी ना हो, वो निशाचर है, अताताई है। हमने तो उसको सीधे तौर पे कहा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन कर निश्चर हैं तेहि आज अगर हिंदुओं का, हिंदू धर्म गुरुओं का, साधु संतों का विरोध करने वाला तो कौन है? कोई मुस्लिम है क्या? कोई ईसाई है क्या? कोई पादरी है क्या? कोई अन्य मजहब समुदाय का है क्या? अपने ही सनातन धर्म को मानने वाले अपने ही सनातनी भाई। नेम में गांधी लगाने वाला। आप पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। दादा बाबा का नाम कादरी, और माता और दीदी जीजा फादरी, और बेटा संपूर्ण हिंदुओं की पूछ रहा है बिरादरी, ठीक है। डीएनए जांच करवाने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन भी लीक हो जा रहा है बहुत सारा। देखिए क्वेश्चन लीक हो जाए तो ऐसे लोगों को लीक कर देना चाहिए जो क्वेश्चन लीक करें। बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो उसको भी कदापि भी स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। हम राम जन्मभूमि को राष्ट्रीय मंदिर घोषित करवाएंगे, और किसी गुलामी की मानसिकता को दर्शा रही बिल्डिंग के नीचे हम अपनी भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा को नहीं फहराएंगे। नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या के बहुत प्रसिद्ध बाबा। तो दोस्तों, आज हम अपने पॉडकास्ट पे मिलाने जा रहे हैं अयोध्या के धर्म गुरु, सनातन धर्म के प्रचारक दिवाकराचार्य महाराज जी। तो आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विशेष रूप से राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में। तो आइए महाराज जी से ही विशेष रूप से सुनते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। महाराज जी हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत साधुवाद। बहुत जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो महाराज जी, सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे शुरुआत करा? देखिए, मेरा नाम दिवाकराचार्य महाराज है, और जैसा कि आपने अभी मेरा परिचय दिया, सत्य सनातन धर्म प्रचारक अयोध्या से मैं हिंदू धर्म गुरु, और मैं अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने देश के लिए अति संवेदनशील हूँ, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। प्रभु श्री राम की भक्ति ही मेरे जीवन की दिनचर्या है। मैं राम से ही उठता हूँ और राम से ही सोता हूँ, कि हमारी संस्कृति ही प्रभु श्री राम से शुरू होती है। हम सुबह जब उठते हैं तो राम राम के अभिवादन से शुरू करते हैं, और शाम को जय जय श्री राम के जयकारों से ही हम अपना शयन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। तो हमारा संपूर्ण जीवन राम के ही इर्द गिर्द घूमता है। हम सनातनी हैं, और हमारे संपूर्ण जीवन का जो पर्याय है, जो निचोड़ है, वो भगवान राम तक ही सीमित है। तो महाराज जी, आपने धार्मिक की शुरुआत कैसे करी? देखिए, 125 करोड़ सनातनी, आपने शुरुआत की बात की, तो ये मेरी माताजी और मेरे पिताजी के श्री चरणों का आशीर्वाद है कि जो मैं धार्मिक भी हूँ, आध्यात्मिक भी हूँ, संस्कृतिवान भी हूँ, और मैं स्वतः से तुम राष्ट्रभक्त भी हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी हम अब शुरुआती दौर में सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो किसी पुस्तक से नहीं, वो अपने माता पिता से ही हमारी शुरुआत होती है। और जो दिशा और जो मोड़ हमारे माता पिता हमें देते हैं, उसी से हमारे आगे का मार्ग, हमारे आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। तो ये जो भी कुछ मैं आपके सामने इस समय बैठा हूँ, तो वो मेरे माता पिताजी की कृपा है, और उसके बाद अगर किसी की छत्र छाया और कृपा है तो वो गुरुदेव भगवान की है, और संपूर्ण रूप से मेरे आराध्य, मेरे इष्ट श्री राम लला सरकार की है, जो श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या में विराजमान है, जो 125 करोड़ हिंदुओं और पूरे विश्व को मार्गदर्शन देते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए, जिनके पद चिन्हों पर चलने के लिए अनंत काल से ही लोग आतुर हैं, और निरंतर उनसे जो शिक्षा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि भगवान राम के ही पद चिन्हों पर चलें। ये दास भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है, और इन्हीं सभी की कृपा से जो हूँ सो हूँ। तो बाबा जी, आप अयोध्या में कब से रह रहे हैं? अयोध्या में मैं भैया अगस्त में 2009 से रह रहा हूँ। 2009 अगस्त से रह रहा हूँ, और मेरे पिताजी मुझे ले आए थे संस्कृत पढ़ाने के लिए, और उसके बाद मैं निरंतर अयोध्या में रहने लगा। अभी मैं पहली बार हवाई यात्रा किया हूँ, और मैंने जो अनुभव किया कि आप
कितनी भी बिल्डिंग्स खड़े कर लीजिए, कितनी भी संरचनाएं बना लीजिए, आप कितने भी महल खड़े कर लीजिए, कितने भी रुपए कमा लीजिए और धरती पर रह के अपने आप को कितना भी बड़ा बताइए और कितने भी लोगों को महसूस कराइए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और आप कितने भी बड़े बनने की कोशिश करिए, लेकिन आकाशगंगा से देखने के बाद आप एक बिंदु में सिमट के रह जाएंगे जिसमें भी आपकी कोई जगह नहीं जगह है। नहीं है। इसलिए अहंकार को त्याग के ईश्वर भक्ति में सतत संघर्षरत हो जाइए, अपने माता पिता की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, मर्यादा में रहिए, संस्कृतिवान होइए, धर्मवान होइए, राष्ट्र के प्रति प्रेमी बनिए, राष्ट्र के प्रति हितैषी बनिए, कुछ अच्छा करिए, समाज को कुछ दे के जाइए। अगर आपका जीवन 150 साल का है तो आप संघर्षरत रहिए कुछ समाज को कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छा देने के लिए। बाकी जीविकोपार्जन तो जीव भी कर रहे हैं ना। अगर हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है तो आज आवश्यकता है कि हम समाज हित में क्या कर रहे हैं। अगर हम समाज हित में कुछ कर पा रहे हैं तो वास्तव में हमारा जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा तो फिर आप 84 लाख योनियों में भटकने के काबिल हैं और उन्हीं के योग्य हैं। बस आप कुछ समाज में अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत है। तो महाराज अभी आपने एक बात बताया कि थोड़ा सा पूजा पाठ करना चाहिए, सब चीज करना चाहिए, लेकिन आज के जमाने जो नए यंगस्टर बच्चे हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता है सबके बात के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील देखना होता है, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखनी होती है, टाइम कैसे निकाले? देखिए, इंस्टाग्राम पे हम जब रील स्क्रॉल करते हैं तो घंटों घंटों तक ऐसे करते रहते हैं, पता नहीं चलता है। हमें अपने टाइम को सेट करना पड़ेगा, टाइम बनाना पड़ेगा, समय को निकालना पड़ेगा। समय से जब हम उठेंगे, सुबह उठेंगे हम 4 से 5 के बीच में अगर हम उठ जाते हैं तो हमारे पास एक अच्छा खासा लंबा समय होता है 8 बजे तक, और इस बीच में हम सुबह उठने के बाद माँ धरती को प्रणाम करें, माँ धरती को प्रणाम करके हम वंदना करें। वंदना करने के बाद हम जो है, अगर आप देशभक्ति गीत जानते हैं, राष्ट्रगान जानते हैं तो आप उसे भी गाएं। देखिए, मोबाइल आवश्यक है, आधुनिकता बढ़ रही है, बढ़ती आधुनिकता के साथ वो भी जरूरी है, उसको भी करिए, थोड़ा समय निकाल लीजिए। इतने टाइम से इतने टाइम करना है। हर कोई चला रहा है मोबाइल, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी चला रहा हूँ। लोग कहेंगे बाबा इतना ज्ञान दे रहे हो, आप तो खुद ही मोबाइल लेके बैठे हो, ये मेरी मोबाइल है। हर कोई चला रहा है, जरूरत के हिसाब से चलाइए, जरूरत की चीज़ों को डालिए। मोबाइल एक कनेक्टिविटी है एक दूसरे से जुड़ने का, तो बढ़िया है, संसाधन है, उसकी तरीके से उसको उपयोग करिए, आपके जीवन के लिए फायदेमंद होगा, समाज के लिए फायदेमंद होगा। अर्थात आप जो भी कुछ करिए ना, ऐसा करिए कि वो नुकसान ना करे, फायदा करे, हर जगह से फायदा करे, सामाजिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आपके स्वरूप में, जिस भी स्वरूप में बन पड़े। कोई भी देखे तो लगे कि हाँ भाई ये जरूरत से कुछ कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, पता लगे कि आप जरूरत से भी कर रहे हो तो लोग कहें कि अरे ये तो जरूरत से कुछ करते ही नहीं है, ऐसे ही लगे रहे। तो ये वाला जो है आपका व्यवहार ना जाए समाज में, ऐसा कुछ करिए। जी जरूर, जैसे आपने बोला कि मोबाइल तो मेरे पास ही है, लेकिन मैं जैसे देख रहा हूँ मोबाइल आपके पास है, लेकिन उस मोबाइल के माध्यम से आप ज्ञान की बातें करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं, सिखाते हैं, हिंदू की बातें करते हैं, तो उस मोबाइल का आप यूज करके तरह तरह की चीजें सिखाते हैं, तो ये हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल, मोबाइल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, और जब आप मोबाइल को, कोई भी उपकरण है, कोई भी आधुनिकता में आई हुई चीज़ें हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि इस्तेमाल करते हैं तो उनके द्वारा निकली अंतरंगे भी हमारे शरीर को हानि पहुंचाती हैं। हमारे लगातार हम मोबाइल देखते हैं, हमारे आँखों को भी नुकसान पहुंचाता है, हर जगह से नुकसान पहुंचाता है। ज़रूरत से आप काम में उसको उपयोग करेंगे तो हर चौतरफा लाभदायक है। इसलिए जो भी करिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होके, अपने समाज के प्रति सचेत होके, आप की वजह से किसी को कोई हानि ना पहुंचे, ऐसा कुछ करिए कि समाज में एक उदाहरण की तरह से प्रस्तुत हो जाइए। क्योंकि देखिए, भगवान राम भी जब यहाँ आए तो एक सामान्य से मनुष्य के रूप में आए, लेकिन उन्होंने एक उत्तम आदर्श स्थापित किया था, एक उत्तम संस्कृतिवान, धर्मवान, पितृवान, और अपने पिता के आदर्शों पर चलने वाला, अपने माता पिता के कहने पर चलने वाला, समाज का संपूर्ण ख्याल रखने वाला, अपने भाई के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, सभी का ख्याल रखने वाला। यदि कोई एक आदर्श, एक मर्यादा आज उदाहरण में दिया जाए तो राम से श्रेष्ठ कोई है क्या? तो बस कोशिश करिए। देखिए, हम जीव हैं और सबसे गलतियां होती हैं। कोई साधु हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई ऑफिस जाने वाला हो, कोई नौकरी करने वाला हो, कोई प्राइवेट, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जुड़ा हो ना, कोई ऐसा सृष्टि में जन्मा नहीं है जिससे थोड़ी बहुत गलतियां ना होती हों। मैं हूँ, आप हूँ, ये हूँ, कोई सबसे हो, लेकिन हमें हमेशा सीखना है, सीखते रहना है, सीख के आगे बढ़ते रहना है, उन गलतियों को कभी दोहराना नहीं है।
और इससे जब हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक अनुभव की श्रृंखला होगी। कोशिश करें कि अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठें, क्योंकि हम जो करने वाले हैं ना, एक समय उन्होंने बिताया है वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके, तो उनसे भी हम सीखें। ज़्यादा हमने मोबाइल को इतना समय दे दिया है, हमने आज टेक्नोलॉजी को इतना समय दे दिया है कि हम अपने अपने बड़े बुजुर्गों, अपने बूढ़ों को, अपने समाज को हमने छोड़ दिया है। हम मोबाइल लेके अपने घर में बैठ जाते हैं, हमारे माता पिता अलग बैठे रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम 2 घंटे उनको दीजिए, जितना आप मोबाइल को देते 2 घंटे उनको दीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि वो एक अनुभव की पूरी पाठशाला है, और जो शिक्षक के रूप में वो आपको शिक्षा देंगे ना, वो दुनिया के किसी पाठशाला में आपको कोई नहीं दे सकता, और विश्व का कोई भी मोबाइल आपको नहीं दे सकता है। आप वीवो ले लीजिए, आप आईफोन ले लीजिए, आईपैड ले लीजिए आप, या दुनिया का कोई मोबाइल ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, ऐसे कोई संसाधन नहीं है ना जो आपके माता पिता से श्रेष्ठ हो। वो ऐसे इतने अत्याधुनिक हैं ना, जो कभी पुराने हो ही नहीं सकते। जो हमारे माता पिता हैं ना, वो सदैव पुनर्नवा है, हमेशा पुनर्नवा है। जैसे हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद पुराण, हमारे गीता हैं, जो हमको उपदेशित करते हैं, जिनको हम अनंत काल से सुनते चले आ रहे हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते हुए आ रही है। पर कभी आप रामायण सुनिए, कभी आप वेद, कभी आप भागवत, कभी आप पुराण सुनिए, वो आपको कभी पुराना नहीं लगेगा। वो उसमें एक एक नवापन है, वो पुनर्नवा है, उसमें जो है वो आध्यात्मिक शक्तियाँ उसमें भरी पड़ी हैं। तो हमारे लिए तो हमारे सबसे बड़ा आध्यात्मिक शक्ति पहले हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं, उनको हम समय नहीं दे पा रहे हैं ना, तो हमारा संपूर्ण जीवन नष्ट है। हम कुछ भी कर लें, हम कितने भी पैसे कमा लें, आप ज़रूर, मैं आपके सभी निक्सन टॉक के सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप अपने माता पिता को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, अपने भाई बंधुओं को समय दीजिए, अपने मित्रों से जब मिलिए तो ये मोबाइल वाइल हटा के मिलिए, है ना। प्रकृति का आनंद लीजिए, प्रकृति की सुंदरता को देखिए। आज हम प्रकृति की सुंदरता को भी छोटे से मोबाइल में कैद करना चाहते हैं। आप इतने बड़े नहीं हुए कि आप प्रकृति को कैद कर पाएँ। प्रकृति अत्यंत सुंदर है और अनंत है, और इस अनंतता का आनंद लीजिए और परमानंद में डूबिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। इतना आनंद आएगा कि कभी आप सुबह उठिए, चिड़ियों का वो चहकना, वो आवाज़ जो सुबह की होती है, आपके मन मस्तिष्क को जो आनंद देगा ना, वो आप किसी म्यूजिक में नहीं पाओगे। ये पश्चात सभ्यता है जो हम मोबाइल में भर भर के हमको गंदा बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास भी मोबाइल है ना। जब हम भी स्क्रॉल करते हैं कभी, ऐसा नहीं है, तो चीज़ें मेरे पास भी आती हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ना कि ऑफलाइन रहें, ऑनलाइन कम रहें। पहले हम माता पिता के दृष्टि में होते, पहले हम माता पिता के नज़र में होते थे। दुर्भाग्य है हमारी अत्याधुनिकता का कि हम सीसीटीवी कैमरे की नज़र में। ठीक है, पहले हम जब घर से बाहर निकलते थे ना, तो हमें डर लगा रहता था कि हमारे ये चाचा हैं, हमारे ये भैया हैं, हमारे ये वो हैं, हमारे ये घर के बगल के हैं, हमको देख ना लें, हम खेल रहे हैं। हम खेलते थे तो भी हमें डर लगा रहता था, और आज हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें कोई डर ही नहीं है। कोई हो, हमें क्या मतलब अभी तो है। हम रील बना के डाल रहे हैं, उस चीज जो कर रहे हैं वो बना के डाल रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए यही अत्याधुनिकता है कि पूरी तरीके से हमको नग्न करके रख दिया है। अब जिस प्रकार से बहन बेटियां, बच्चियां, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, हर वर्ग का, युवा, विद्यार्थी, जो रोजगार कर रहे हैं वो भी, जो कंपनी है जिनकी वो भी, जो रोजगार खोज रहे हैं वो भी, वो सारे के सारे आपको मोबाइल पे मिल जाएंगे रील्स बनाते हुए। वो रोजगार कह रहे हैं, मैं बेरोजगार हूँ, और रील्स में पूरे दिन 8-9 घंटे। अरे इतना टाइम तो आप किसी ऑफिस में दो, कहीं आप जॉब करो, या कुछ अपने खेत में काम करो, या जहाँ कहीं रहते हो अपने माता पिता के पास बैठो। हाँ, वो आनंद आएगा, वो शक्ति आपको प्रदान होगी कि आप कुछ भी करने में समर्थ हो पाएंगे। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो महाराज जी, सनातन धर्म के बारे में मैंने बहुत बार सुना है, तो आखिर ये सनातन धर्म होता क्या है, इसका इतिहास क्या है? देखिए, सनातन का मतलब ही है जो शाश्वत है, निरंतर है, जो अविचल है, निर्विकार है, दोष रहित है, जो निरंतर चलने वाला है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अवसान है, ना अंत है। ऐसा है हमारा सनातन धर्म, जिसमें प्रभु श्री राम हुए, कृष्ण हुए, शिव हुए, ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, महेश हुए, जितने देवों को हम जानते हैं ना, ये सनातन जो है सभी की माँ है। सनातन धर्म
भगवान राम भी सनातन धर्म में प्रकट होते हैं परम शक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए। एक सामान्य से मनुष्य के रूप में आते हैं और जब इस धराधाम से जाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होकर जाते हैं। तो सनातन एक संस्कृति है, एक जीवन जीने की कला है, एक विधा है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और सर्व मंगल मांगल्य की बात करते हैं। ये सनातन है। तो महाराज जी, सनातन धर्म सिर्फ हिंदू का होता है कि जितने भी कास्ट सब आते हैं? इसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं कि सनातन से ही सारे लोग निकले हुए हैं। और मैं मानता हूँ कि सनातन माँ के रूप में है, पिता के रूप में है, और सनातन के हित में सभी को काम करना चाहिए, वो किसी भी जो धर्म का हो, क्योंकि माता पिता की सेवा करना हर पुत्र का उत्तरदायित्व होता है। सबको, जब हमारी जड़ें मजबूत रहेंगी ना, तभी हमारे शाख पत्ते मजबूत होंगे, वरना टूट के गिर जाएंगे, पतझड़ हो जाएंगे। इसलिए सनातन मजबूत है, सनातन फलित फूलित पल्लवित हो रहा है। तो आप निश्चित ही आप भी फलित फूलित पल्लवित होंगे, मजबूत रहेंगे। इसके लिए सभी को सेवा करना चाहिए। कुछ लोग सनातन धर्म को अंधविश्वास से जोड़ कर देखते हैं, आपको इस पे क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, वो स्वयं में ही अंधविश्वास के अनंत गहराइयों में डूबे हुए लोग हैं, जिनको ना भगवान से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना गुरु से मतलब है, ना माता पिता से मतलब है, ना संस्कृति से मतलब है। उनके बारे में क्या कहना? जो नास्तिक है उसके बारे में क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू को देखो, करोड़ों देवी देवता हैं, हर किसी को पूजते हैं, पानी, जमीन से पानी निकले जमीन को पूज देते हैं, अग्नि देव को पूज देते हैं, वायु को पूज देते हैं, हर चीज को तो पूजा ही करते हैं। हम पत्थर को भी तराश कर मूर्तिमान कर देते हैं, और हम पत्थर को बिना तराशे भी पूज लेते हैं। ये हमारे सनातन की महती कृपा है कि हमें इतना संस्कृतिवान बनाया हमारे सनातन धर्म ने, कि हम बहती धाराओं से, बहते जल को भी नमस्कार कर लेते हैं। हम यदि उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं तो अस्त होते सूर्य का भी नमस्कार करते हैं। और छठ पूजा के रूप में बिहार में तो मनाया भी जाता है। आप दोनों लोगों की जन्मभूमि तो बिहार में भी है। तो बिहार, अब चूंकि बिहार में, इसलिए वो हमारी जानकी मैया का जन्म भूमि है, तो वो बिहार तो सबसे बड़ा संस्कृतिवान राज्य है। तो हम तो अस्त होते सूर्य को भी नमस्कार करते हैं, और संपूर्ण रूप से हम पूरी प्रकृति के पूजक हैं। हमने कुत्ते में भी विट्ठल का स्वरूप देखा है, ठीक है। हमने हाथी के स्वरूप में भगवान गणेश की पूजा की है। हमारी जो जगत जननी माँ जगदम्बा है वो सिंह पर सवार होती हैं। हमारे गणेश जी मूषक पर सवार हो जाते हैं। हमारे देवों के देव बाबा भोलेनाथ श्रावण मास का महीना चल रहा है, हर हर महादेव के साथ वो नाग लपेटे रहते हैं, है कि नहीं? तो ये हमारी प्रकृति, हमारा जो प्राकृतिक प्रेम है ना, यही हमको महान बनाता है। अब देखिए, हम कहीं भी रहें, हमारा पूजा पाठ वहीं शुरू हो जाता है। हमें मूर्ति ना भी मिले ना, तो हम छोटे से कंकड़ को ले आके शंकर बना लेते हैं। ये तो हम उस देश के हैं साहब। यही तो हमारी संस्कृति की महती कृपा है, महानता है, जिसको कभी ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। आप कैसे किसी को ख़त्म कर दोगे? हमारे पास कुछ ऐसे विशेष, ऐसा नहीं है कि आप हमारा एक कप छीन लोगे तो हम सनातनी नहीं रह जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि आप हमारे भगवान की मूर्ति हटा दो या हमारे फोटो को आप लेके चले जाओ तो अब हम सनातनी नहीं रह जाएंगे। अरे हम कहीं से कंकड़ उठाएंगे, उसको शंकर बना देंगे और वहीं बैठ के पूजा करने लगेंगे, और हम सबसे बड़े सनातनी के रूप में स्वयं को स्थापित कर लेंगे। हमारे शंकराचार्य जी ने नहीं किया क्या? मुगलों के उस समय पूरी तरीके से बर्बरता चल रही थी, तब उन्होंने चारों धाम की स्थापना की, शंकराचार्य पीठों की स्थापना की, धर्म की पुनर्स्थापना की आदिगुरु शंकराचार्य ने। उतनी बर्बरता में जब मुगलों के द्वारा सिखाओं को काट दिया जाता था, यज्ञोपवीत को काट दिया जाता, जो हिंदू भाई बहनें थे उनके उनके सर और धड़ को अलग कर दिया जाता था यदि वो धर्मांतरण नहीं स्वीकार करते थे। आज जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय, हमारे भारतीय मुस्लिम भाई, हिंदू भारतीय मुस्लिम भाई, ये सब हमारे अपने हिंदू हैं, हमारे अपने हिंदू। हमने कभी इनका विरोध किया है? तो हमारे अपने, आज नहीं तो कल घर वापसी करवा लेंगे हम सबका, तो वो स्वतः से कर लेंगे। कोई कितने दिन तक अपने अपनों से रूठ के रहता है? कोई कितने दिन तक जो है अपने घर से बाहर रहेगा? हम कमाने जाते हैं तो 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद तो हम अपने घर वापस आते ही आते हैं। ये है सब। अगर आपको सनातन के बारे में जानना है तो भगवान राम के बारे में जानिए। ऐसे अनंतानंत विभूषित अयोध्या के रघुनाथ, दीनानाथ, हम संपूर्ण भारत के और संपूर्ण ब्रह्मांड के आदर्श भगवान श्री राम के रूप में पूरे विश्व को देखते हैं। तो ये राम का मर्यादा है, जो
ये हमारे ही सनातन में ऐसा संभव हो सकता है। बाकी तो कोई काफिर कहता है, कोई कहता है ये हमारे मजहब का नहीं है, कोई कहता है ये हमारे पंथ का नहीं, कोई कहता है ये हमारे धर्म का नहीं है, पर सब हमारे से ही निकल के गए और हम ही को कहते हैं कि ये हमारे नहीं है, काफिर हैं। ऐसा नहीं, हमारे में भी कहा गया। अगर किसी ने हमको काफिर कहा, किसी ने हमको कुछ कहा, तो हमारे में भी कहा गया निशाचर, निश्चर, राक्षस, पिशाच, भूत, बेताल, कंदर, ये सब हमारे में भी कहा गया। ऐसा ऐसा नहीं है कि आपने हमें काफिर कह दिया तो आपके लिए हमारे पास कुछ शब्द नहीं है। हमारे में तो बहुत पहले से कह दिया गया था, राक्षस, निशाचर, पिशाच, अताताई, दुष्ट, हमारे में भी कहा गया। पर हमने हमने उनको कहा जो जीवों की हत्या करते हैं, जो मांसाहारी हैं, जो मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवामहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तेहि जानेउ निश्चर संप्राणी। हमने किसी मत मजहब पंथ को यहाँ नहीं जोड़ा। हमने उसको कहा कि जो अपने माता पिता को नहीं मानता हो, अपने भाई बहन के मर्यादा को स्थापित ना कर पाता हो, अपने परिवार का निर्वहन ना कर पाता हो, अपने समाज को लेकर ना चल पाता हो, अपने धर्म का निर्वहन ना कर पाता हो, जो बेधर्मी हो, अताताई हो, जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, जो नास्तिक प्रवृत्ति का हो, जो हमेशा अपने से बड़ों की अवमानना करता हो, अवहेलना करता हो, जो राष्ट्र हितैषी ना हो, जो राष्ट्र प्रेमी ना हो, वो निशाचर है, अताताई है। हमने तो उसको सीधे तौर पे कहा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन कर निश्चर हैं, तेहि जान्यो हूँ निश्चर सम प्राणी। उसको आप मनुष्य मत समझिए, उसको निश्चर समझिए, निशाचर। कैसे? जैसे रावण हुआ करता था कभी, जैसे कुंभकर्ण हुआ करता था, जैसे मेघनाद हुआ करता था, है ना, जैसे दुर्योधन था, जैसे उसके 100 भाई थे, सुयोधन था, और उसी लाइन में धृतराष्ट्र को ले आइए, ये सब जैसे थे उस वैसे ही समझिए, निशाचर समझिए। लेकिन हमने कभी व्यक्ति विशेष को कभी नहीं टारगेट किया। हमने एक लाइन बताया कि ये आप इससे समझिए कि ये निशाचर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमारे यहाँ बताया जाता है। वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, नदियों में कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सूख जाएं, है ना। जीवों को कदापि भी ना मारें, उनका पालन पोषण करें, है ना? तो ये हमारा प्राकृतिक प्रेम, हमारी ये सांस्कृतिक प्रेम, हमारा ये सनातन से और प्रकृति से तालमेल, ये अपने आप में दर्शाता है कि हम किसी को टारगेट करने के लिए नहीं आए हैं। हम सृष्टि को सुंदर बनाते हैं, हमारे सनातन का पर्याय ही यही है। इसलिए हमको जरूरी नहीं है कि हमारे लिए कोई पूजा का विशेष स्थान हो। हमारे लिए ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे लिए किसी पूजा का विशेष स्थान हो। हम कहीं किसी में भी भगवान को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे भगवान ततिष्ठा दशांगुलम्मा, हर 10 अंगुल पे विराजमान होते हैं। वो हमें कहीं भी अपना दर्शन देते हैं। हमारा बहुत महान है। क्योंकि विष्णु जी भी तो नरसिंहा का अवतार लेकर दीवार तोड़ के बाहर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान हर जगह जगह व्याप्त हैं, जगह जगह व्याप्त हैं। धर्म के नाम पे जो हिंसा हो रही है, जो विवादें हो रही है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? धर्म के नाम पे हिंसा नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पे तो शांति की स्थापना होनी चाहिए। धर्म के नाम पे सौहार्द की स्थापना होनी चाहिए। धर्म के नाम पे विश्व के कल्याण की स्थापना होनी चाहिए, और धर्म के नाम पे विश्व का जय जयकार होना चाहिए। धर्म के नाम पे कभी भी जो है अपराध नहीं होने चाहिए। धर्म के नाम पे किसी का कोई वो नहीं होना चाहिए। पर हाँ, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर कोई निरंतर आपके धर्म पे कुठाराघात करता है, आपके धर्म को ही टारगेट करता है, तो ऐसे व्यक्ति मार देने के पात्र हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के साथ अगर कोई कुठाराघात करता है तो ऐसे व्यक्ति मार देने के पात्र है। महाराज जी, अभी सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा भी चल रहा है, तो जैसे कोई भी भक्त हुआ तो वो दिल से इच्छा करे भगवान का पूजा करे, या फिर देखता हूँ मैं कि 10-10 साल का बच्चा 20-20 लीटर कांवड़ जल लेके अयोध्या से फिर या क्या बोल हरिद्वार से दिल्ली आता है। इतना तकलीफ लेना जरूरी है? उससे बाबा खुश हो जाते हैं, या फिर दिल से इच्छा करे फिर बाबा खुश हो जाए? देखिए, जहाँ भक्ति और आस्था है ना, वहाँ ज्ञान शून्य हो जाता है। ठीक है, अगर वो 20 लीटर जल लेके आ रहे हैं, उनकी जितनी भी उम्र हो, वो प्रभु श्री राम और बाबा भोले की कृपा से आ रहे हैं, उसमें आप ज्ञान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, वो भक्ति की बात है। भक्ति वैराग्य से आता है साहब, और वैराग्य में किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान एक अलग मार्ग हो गया और भक्ति वैराग्य एक अलग मार्ग हो गया, जिसमें ज्ञान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप वैराग्य जीवन में हैं, हाँ आप ज्ञान में हैं, तो और अच्छी बात है और सुंदर है। पर वो जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। कोशिश करें कि और कम ही ले, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा। बाबा तो हमारे सुदामा जी को कुछ ही नहीं था,
टूटा हुआ तंदूल उन्होंने कृष्ण भगवान को चढ़ाया तो उन्होंने 2 लोक दे दिया था, जो कथाओं में वर्णित है। तो महाराज अभी जो कांवड़ यात्रा निकली हुई है, चल रही है सावन के महीने में, अभी हाल में ही एक योगी की जो सरकार है, नेम प्लेट की वजह से काफी चर्चा में आया था। जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपना नाम दर्शाते नहीं थे, नाम कुछ और डिस्प्ले कर देते, पता चलता है कि ये मुस्लिम समुदाय के हैं। देखिए, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास और कई प्रकार के ऐसे कार्ड्स होते हैं जो अपने आप को हम प्रूव कर सकते हैं कि हम कौन हैं। हम ना तो बांग्लादेशी हैं, ना ही पाकिस्तानी हैं, ना ही अफगानिस्तानी हैं, हम तो शुद्ध भारतीय हैं, हमारी राष्ट्रीयता है, हम हर प्रकार से इस देश के नागरिक हैं। तो हमें इस बात का कहाँ से जो ये आ जाता है कि हम अपना नेम प्लेट नहीं लगाएंगे। अगर सरकार ना भी कहे तो भी हमको लगा लेना चाहिए और हमें गर्व से बताना चाहिए, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। ऐसे तो हमको बचपन से पढ़ाया जाता है। हम अपने देश और धर्म के बारे में, अपनी जाति के बारे में, ये क्या गलत हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना नाम बताने में हमको कहाँ से तकलीफ आती है भाई? कोई तकलीफ नहीं है। खूब प्रेम से बताना चाहिए। जो लोग विरोध करते हैं ना, मैं मानता हूँ कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं ना, जो समाज को हानि पहुंचाने का काम करता है। हमारे पर्वों में, हमारे त्योहारों में हमारी पवित्रता और शुचिता को भंग करने का प्रयास करते हैं। बाबा भोले के जो भक्त हैं, जैसे निशाचर, जब कोई यज्ञ होता था तो उसमें लाके कुछ डाल देते थे यज्ञ में, यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए, यज्ञ को बाधित करने के लिए, रोकने के लिए। ऐसे थूक जिहाद के माध्यम से, पेशाब जिहाद के माध्यम से, ये बहुत गलत है। आप जितने कट्टर अपने मजहब या जिसके भी हो, उतने ही कट्टर तो हम भी अपने धर्म के हैं ना भाई, हैं? तो हमको आप कैसे ऐसे बेधर्मी बनाने का प्रयास करोगे तो हम क्या स्वीकार्य करेंगे? कदापि स्वीकार्य नहीं करेंगे। मैं तो निरंतर अपील कर रहा हूँ कि आप किसी के भी दुकान पे जाइए। मैं स्वतः से, मैं दिल्ली आया हूँ और मैं जो है पहली दूसरी बार आया हूँ, और मैं जिस भी दुकान से कुछ भी ले रहा हूँ तो मैं पूछ के लेता हूँ, भाई अगर मुझे ज़रूरत है कि मुझे आपके यहाँ लेना है, मुझे सलमान रहीम के यहाँ लेना है, तो मुझे आपत्ति क्या है? मैं लूँगा, हैं? और मुझे अच्छा लगा चुन्नू मुन्नू टुन्नू अखिलेश राहुल पप्पू के यहाँ लेने के लिए, तो मैं वहाँ भी लूँगा। उसके लिए आप अगर राम रहीम, अगर आप रहमान खान, सलमान या कुछ भी हैं, राशिद या जो भी हैं, आपको चुन्नू मुन्नू टुन्नू अखिलेश राहुल पप्पू लिखने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत है क्या? आप लिखिए, आप हमारे अपने हैं। और हाँ, अगर आप इसको छुपा रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, तो ज़रूर आप में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आप समाज को सामाजिक संवेदनहीनता की तरफ एक दिशा दिखा रहे हो और कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे समाज को हानि पहुंच रहा है, जिसके हम लोग कभी समर्थक नहीं है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ निर्णय लेने का काम किया तो बहुत सराहनीय था। बावजूद इसके कानून, देखो भैया, ऐसा है कि कानून की आँख में बंधी होती है पट्टी। सर्वोच्चतम न्यायालय भी, चूंकि हमारे यहाँ सर्वोच्चतम न्यायालय है, राम जन्मभूमि का निर्णय भी उसे किया है, तो वो जो कहेंगे वह सर्वमान्य है। बावजूद इसके कि जो भी हिंदू भाई सनातनी साथी हैं, एक धर्म गुरु होने के नाते मैं पुनः उनसे निवेदन करूंगा, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आप कहीं भी, यदि आप व्रत में हैं, आप त्यौहार में हैं, आप पर्व में हैं, या ऐसे भी सामान्य जानकारी के लिए अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, तो सबसे पहले उन महापुरुषों का नाम पूछिए। क्या नाम है आपका? भैया आप कौन हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके यहाँ से आप उनके यहाँ से दुकानदारी ना करिए, आप उनके यहाँ से सामान मत खरीदिए, पर ये आपका मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति को जानने का। और ये धरती पे कोई कोर्ट नहीं है कि आप आपके मौलिक अधिकारों को छीन ले। ये आप संविधान में निहित है और आपको नेचर देता है ये अधिकार। भैया हम आपके बारे में नहीं जानेंगे? ये तो वैसे ही उत्सुकता बढ़ती है कि हम जब किसी के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि भैया आप, 1 मिनट बैठे रहते हैं, देखते हैं, बस बात शुरू हो जाती है। कहाँ शुरू होती है कि आप कौन है भैया, क्या नाम है भैया आपका, कहाँ रहते हैं भैया, क्या रहते हैं? और मैं तो ये भी निवेदन करूंगा कि यदि आप पर्व में हैं, व्रत में हैं, त्योहार में हैं, तो क्यों ना भाई, यहाँ अपने भाई को सब सपोर्ट करता है, अपने यहाँ लीजिए, हिंदू के यहाँ लीजिए, क्या गलत है? हमने क्या गलत कहा? तो ऐसा करना चाहिए, कोई गलत नहीं है इसमें तो सबसे ज्यादा खिलाफ हिंदू ही हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में एक कोई है जो राहुल गांधी से उनका धर्म पूछ लिया तो कितना बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। अच्छा, आपको लगता है कि देश में मुस्लिम गद्दार है? मैंने कब ऐसा कहा? वही तो दिक्कत है ना कि जो देखिए, जो मुस्लिम है ना, वो जो टोपी लगाए हैं वो तो हमसे अलग दिखते हैं ना। अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो सीधे सामने आता है ना। थूक जिहाद उन्होंने किया, सामने आया ना। और कई जिहाद हुआ, उन्होंने सामने आया ना। उसमें सब लोग गलत नहीं है। हमारे वैसे हमारे हिंदू भाई भी हैं उसमें, वो तो सीधे तौर पे दिखते हैं, पर ये कुछ लोग हमारे पीछे ही, हमारे साथ में ही हैं,
क्यों ऐसा नहीं हुआ था? महाराणा प्रताप के साथ मान सिंह ने क्या किया था? हमारे अपने ही होते हैं हमको ढहा देने के लिए, दूसरा कौन हमको ढहा सकता है? उसके लिए तो हम खुद मजबूत हो, तो सामने से दिख रहा है ना, पर पीठ पीछे जो लोग घात करते हैं, पीठ पीछे जो चोट पहुंचाने का काम करते हैं, इस देश में मुसलमान गद्दार नहीं है जितने हिंदू गद्दारी करते हैं, जितना हिंदुओं से खतरा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा, देखिए ये जो सदी चल रही है ना, इसमें हिंदुओं को एकजुटता लाने की बहुत अनिवार्यता है। यदि आप एकजुट नहीं हुए ना और हिंदू हित में काम नहीं करना शुरू किया, एकजुटता का परिचय नहीं दिया आपने, क्योंकि हम सौहार्दही, हमने पहले एक चीज़ आपको बता दिया कि हमारी नियति में ये चीज़ है ही नहीं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, इसलिए हम अपने हित की बात कर रहे हैं। वो तो हमारी प्रकृति है ही कि हम सबको साथ में लेके चलें, बावजूद इसके कि जो हमारे अपने हैं वही अलग भटक रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं, हम किसी कट्टरपंथी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों को एक साथ ले आने की बात कर रहे हैं। और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे ना, विश्वास मानिए, आप दुनिया का कोई देश जोड़ लीजिए, आप अखंड थोड़ी न कहलाएंगे, मूर्ख कहलाएंगे। आप अखंड होना है ना, एक होना है। अगर आपको जिस अखंड भारत की संकल्पना और परिकल्पना लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, उसका संपूर्ण रूप से व्याख्या हमारी एकता में है। हम आज एक हो जाएं तो हम आज अखंड हैं। अखंडता का और क्या मतलब होता है? जमीनें जोड़ लेना क्या? कुछ नहीं, ये सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता। आप एकजुट हो जाइए, बस एकजुटता का परिचय दीजिए, एक साथ खड़े होकर दिखिए। आपके पर्व आते हैं, आप क्यों अलग हो जाते हैं? आपका पर्व, आपके त्योहार आते हैं, आपके दीपावली आए, आपके होली आए, दीपावली आती है तो आपको पटाखों से परेशानी होने लगती है, हैं? आपको अपने ही पर्वों से समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपकी होली आए तो पानी नुकसान होने लगता है, रंग नुकसान पहुंचाने लगता है आपको। आपका और जो है कांवड़ यात्रा आए तो आप ही जाके पटिशन दायर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। आप अपने ही भाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ में जो है घात लगाए बैठे रहते हैं। अगर हिंदुओं का, हिंदू धर्म गुरुओं का, साधु संतों का विरोध करने वाला तो कौन है? कोई मुस्लिम है क्या? कोई ईसाई है क्या? कोई पादरी है क्या? कोई अन्य मजहब समुदाय का है क्या? अपने ही सनातन धर्म को मानने वाले अपने ही सनातनी भाई। आप किसी भी मजहब को देख लीजिए, एक मौलवी साहब होते हैं ना, एक पादरी साहब होते हैं ना, उनके साथ में उनका संपूर्ण समाज खड़ा होता है। लेकिन यदि दिवाकराचार्य सनातन सत्य सनातन धर्म प्रचारक हिंदू धर्म गुरु हैं तो उनके पीछे अपने ही भाई पड़े रहते हैं। तो हमारे साथ में तो हमारी जो सबसे बड़ी तकलीफ और हमारी विडंबना है ना, जो हमारे गले से नहीं उतरते हैं ना, वो हमारे अपने, हम तो अपनी हिंदू एकता के लिए हम एक दिन से थोड़ी ना काम कर रहे हैं, हैं? हमको काम का, मुगल आए हमको गुलाम बना के चले गए, हम बेवकूफ़ बन गए क्योंकि हम एकजुटता का परिचय नहीं दे पाए। उसके बाद 800 साल लग गए उनको हटाने में। उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने भी हमें उसी स्थिति में ले आकर फायदा उठाया। हम तो अपने से परेशान हैं भैया, हम तो हमारे अपने एकजुट हो जाएं, एक साथ आ जाएं, ये बात समझ जाएं, इससे बड़ा और क्या खुशी की बात हो। हाँ, अब चूंकि हम, जैसे हमने बताया कि हम निरंतर चलायमान है, दुनिया की कोई शक्ति हमें मिटा नहीं सकता है। यहाँ मुगल 850 सालों तक रहे, अंग्रेज 250 वर्षों तक रहे, फिर भी हम उसी मजबूती के साथ आज भी दिख रहे हैं और पूरे विश्व में स्वयं को स्थापित कर रहे हैं पिछले 10 साल से। और ये जो ग्रोथ है हमारी बढ़ने की तीव्र गति से, आने वाले 10-20 सालों में हम स्वयं को इस स्तर पर स्थापित कर ले जाएंगे। बस जरूरत है तो खाली हमारी एकजुटता का, हम मजबूती से एकजुट होकर एक साथ आकर खड़े हो जाएं। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, राजनीतिक बात थोड़ी कर रहे हो। आपको अगर वोट देना है इन पार्टियों को, उन पार्टियों को, आप दो ना भैया, पर आप अपने ही सनातनियों का क्यों विरोध करते हो? आप अपने ही धर्मों, पर्वों, त्योहारों का क्यों विरोध करते हो? समस्या तो इस बात से है। यहाँ सिर्फ धर्म और पर्व त्योहार का बात नहीं है, राम तो सबके हैं। राम मंदिर बना, उसमें भी हिंदू लोग विरोध किए, बड़े बड़े इवन नेता लोग भी नहीं गए, उसका बहिष्कार करा था। वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, सबको हिंदू नहीं कहा जा सकता है। ऐसे थोड़ी ना है कि हम हिंदू बनाने के इतने लालची हो गए हैं कि किसी को जबरदस्ती उठा लें और हिंदू बना दें। वो तो राजनीतिक रूप से एक सामाजिक, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं, भारत हमारा समाज है, और सामाजिक रूप से उनको इनविटेशन कार्ड मिला था। जो हिंदू थे वो आए, जो हिंदू नहीं थे वो नहीं आए। इसमें कौन सी बात है? और सब जरूरी थोड़ी ना है कि को हर चंदन लगाने वाला हिंदू हो क्या, हर टोपी लगाने वाला मौलवी हो क्या। अयोध्या के सांसद अवधेश पासी साहब जो है टोपी लगा के अभी अजान पढ़ रहे थे, तो क्या मुसलमानों की तरफ से उनको सर्टिफिकेट मिल गया क्या कि वो इस्लाम को मानते हैं?
तो कोई भी चंदन लगाने वाला हिंदू थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। और सरनेम में गांधी लगाने वाला? तो मैं कोई नहीं, मैंने तो बोला जरूरी थोड़ी ना। सरनेम मतलब क्या, सरनेम मतलब क्या? सरनेम और नेम कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ऐसा है कि जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। दादा बाबा का नाम कादरी, और माता और दीदी जीजा फादरी, और बेटा संपूर्ण हिंदुओं की पूछ रहा है बिरादरी, ठीक है। डीएनए जांच करवाने की आवश्यकता है। तो महाराज जैसे आपने बोला कि हिंदू को एकता होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, तो क्या आपको लगता है जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं यार, जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने जानबूझकर हमें अपने भाइयों में ही लड़वा देते हैं? ये राजपूत हो गए, क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, नीच जाति का हो गया, उच्च जाति का हो गया, जानबूझ के करवाते हैं जिससे कि हिंदू एकजुट ना हो पाए। देखिए हमारी जो जातियां हैं ना, उसमें मेरी समझ से उसमें कोई भी ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं है। सब समाज के दायरे में आते हैं, और समाज को कैसे संचालित किया जाए उस दृष्टिकोण में सबकी एक अहम भूमिका है। हाँ, जब से ये भारत में स्वतंत्र राजनीति शुरू हुई, मुगल से भी ज़्यादा खतरनाक, अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक भारत में स्वतंत्र रूप से जो राजनीति हो रही है, उसमें हिंदुओं को विभाजित करने का काम किया गया है। आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी, ये क्या है? ये क्या है? निश्चित तौर पर आपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। अगर आप आरक्षण देना ही चाहते थे, या आरक्षण आप दे रहे हैं, तो आप जाति के नाम पे क्यों? अमीरी गरीबी के नाम की जाति के नाम पे क्यों? निश्चित तौर पर आप छोटी बड़ी, उचली निचली, अगली पिछली, ये बताकर आप सामाजिक जो है वो विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, हमको आपस में बंटवारा करना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। बट नहीं रहे हैं क्या? बट नहीं रहे हैं। तमाम प्रकार के मत मतांतर में जा रहे हैं लोग, जो है हम हमारे अपने हैं, हम उनको अपने से नहीं जोड़ पा रहे हैं, और लोग हम ही से तोड़कर और दूसरे में ले जाकर जोड़ दे रहे हैं। उनको जो है धर्मांतरण की तरफ खूब तेजी से लेकर जा रहे हैं। कितनी तेजी से धर्मांतरण बना रहे हैं, उनको इस्लामिक बना दे, उनको ईसाई बना दे रहे हैं, उनको अन्य किसी और मत मजहब पंथ में जोड़ दे रहे हैं। ये तो बहुत घिनौनी और गिरी हुई इसका उदाहरण लव जिहाद भी ले सकते हैं हम लोग। लव जिहाद तो बहुत खतरनाक है। लव जिहाद पे हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने अभी 5-7 दिन पहले जो है कानून बनाया, उसकी सराहना की जानी चाहिए पूरे देश में। और मैं दिल्ली में बैठा हूँ, और यहाँ एक झीलों के राजकुमार साहब हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा तो झीलों का शहर बना दूंगा दिल्ली को। आज संपूर्ण दिल्ली झील बना दिए हैं। बेसमेंट में बच्चे डूब के मर जा रहे हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि लव जिहाद पे कड़े कानून बनाए, और उनके जो मंत्रीगण हैं उनसे निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूं, चूँकि मैं दिल्ली में आया हूं, और दिल्ली में आपके इस निक्सन टॉक से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है दिल्ली के लिए सशक्तता पूर्वक समर्पित भावना से काम करिए। सर श्रीमान जी, ये जब आप शराब घोटाला कर ले रहे हैं, शराब घोटाला कर रहे हैं, बताइए, मैंने शराब चुरा ले रहे हैं, तो और क्या बचाएंगे? ईंटा पत्थर चुरा लेंगे जब शराब चुरा के खा गए पी गए। तो ये निवेदन है कि जब तक आप समर्पित होकर, अब दिल्ली की जनता भी ऊब गई है। केजरीवाल जी ने सिर्फ एक काम अच्छा किया है, जानते हैं? एजुकेशन पे। नहीं, वो खांसते थे। एजुकेशन पे अगर उन्होंने काम किया होता तो इस प्रकार से बेसमेंट में डूब के ये पेपरों में ऐड निकलवाने से आप खूब शिक्षा जगत के लिए काम कर देंगे क्या? बच्चे डूब के मर जा रहे हैं, जो भारत के भविष्य हैं। आप कोचिंग सेंटर अनियंत्रित होकर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, अनियंत्रित होकर यहाँ प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं। इतनी भयानक तरीके से यहाँ जो शिक्षा को व्यवसाय बनाया जा रहा है, क्या यही है शिक्षा नीति? है शिक्षा को व्यवसाय बना देना, ये शिक्षा नीति है? सरकारों को मजबूती के साथ कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि जिससे ये प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से कितने लोड होते हैं, जो घर के मेंबर्स होते हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो घर के मेरे जो बच्चों के माता पिता होते हैं, उनको कितनी तकलीफें और कितना बोझ होता है। वो कमाते 5,000 हैं और फीस 8,000 रुपया देते हैं, और वहीं सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय में शिक्षक को 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह महीने में मिल रहा है, और पढ़ने वाला 4 बच्चा है। ये शिक्षा नीति है? ऐसी तहस नहस हो जाए ऐसी शिक्षा नीति की। इसका आप जो है वो करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं विदेशों से, और बता रहे हैं कि केजरीवाल की शिक्षा नीति दुनिया में सबसे बढ़िया शिक्षा नीति है, और बच्चे बेसमेंट में डूब के मर जा रहे हैं। धिक्कार है ऐसी शिक्षा नीति पर। अरे भैया, भारत में कुछ भारतीय संस्कृति से हो पा रहा है क्या? अभी 10 साल में थोड़ा बहुत अगर हुआ, राम मंदिर बन गया, ये कुछ हो गया, कुछ सांस्कृतिक जीर्णोद्धार हुआ, कुछ अच्छे काम होने लगे, कुछ शिक्षा पे भी बात होने लगी, तो लोगों को लगा कि अब बस, अब हो गया, थक गए।
थकना नहीं है, अपनी हमें अपनी एकता के साथ आगे बढ़ना है। और जो नीतियां बताकर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण में काम करना है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ो। तो आप कौन सी शिक्षा नीति की बात कर रहे हो, पता नहीं कौन सा शिक्षा नीति आप फैला दिए हो। क्लासरूम में अगर जांच चली जाए, इसी दिल्ली के सरकारी स्कूल में, किसी भी सरकारी स्कूल में मैं कहता हूँ जांच चली जाए, अगर यहाँ कोई सरकारी ऑफिस है उसके बगल वाले में जांच पहुंच जाए ना, तो उसमें भी 10-20 बच्चे 50 बच्चे मिलेंगे। और बहुत मतलब ये हर जगह की स्थिति है, कोई जरूरी नहीं कि दिल्ली की बात है, ये हर जगह की स्थिति है। इस पर सुधार लाने की बहुत अनिवार्यता है। शिक्षा नीति के नाम पे कुछ मत करिए, ये भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, निरंतर खिलवाड़ हो रहा है। कौन पढ़ा लिखा हो रहा है, हाँ? और पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं किसी के अंडर में। जॉब कर रहे हैं या कुछ भी, चलो ठीक है, खा रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, पर हमारी संस्कृति कहाँ गई, वो तो धसा रहे हो ना। वृद्धाश्रम बनवा दिए, कहीं कोई आश्रम बनवा दिए, वहां ले गए, माई बाप को फेंका है, दादा माई को, बहन भाई को छोड़ा है। आज किसी का किसी के साथ में परस्पर संबंध नहीं है, प्रेम नहीं है। यह है शिक्षा नीति, यह है सदाचार शिक्षा नीति है। ये कोई शिक्षा नीति नहीं है, ये अंग्रेजी कल्चर है, ये अंग्रेजियत है, इसको रोकी जानी चाहिए। भारतीय शिक्षा नीति के साथ भारत जब आगे बढ़ेगा, निश्चित ही भारत विश्व गुरु होगा। हमारे विश्व गुरु बनने का मतलब यह कदापि भी नहीं है ना कि हमारे पास उड़ते हुए सोने के पंख हों, हर व्यक्ति के पीठ में पंख लगा हो। हम हमेशा से पढ़े लिखे और मजबूत थे। भारतीय शिक्षा नीति बहुत मजबूत थी। ये कोई शिक्षा नीति नहीं जिसमें हम डिप्रेशन में चले जाएं, पढ़ते पढ़ते मर जाएं। ये कोई शिक्षा नीति नहीं है। भारत का पढ़ने वाला, भारतीय संस्कृति में रहने वाला, भारतीय परिधान में रहने वाला, भारतीय शिक्षा नीति को जानने वाला बहुत प्रौढ़ और मानसिक रूप से मजबूत होता है। वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, वो कभी मरता नहीं, वो कभी नौकरी नौकरी के तलाश में, रोजगारी के नाम पे डंके नहीं पीटता है कि मैं बेरोजगार हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ। ठीक है, इसकी भी आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा नीति को सुधारने की अति अनिवार्यता है। वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन भी लीक हो जा रहा है बहुत सारा। देखिए, क्वेश्चन लीक हो जाए तो ऐसे लोगों को लीक कर देना चाहिए जो क्वेश्चन लीक करें। बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो उसको भी कदापि भी स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। वो उसी प्रकार से जैसे बॉर्डर पे खड़ा कोई आतंकवादी सीज फायर कर दे, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी है हमारी, उसी प्रकार से हमारे विद्यार्थियों के साथ में अगर कोई सीज फायर करता है ना, तो वो मार देने के पात्र है। उसके जैसे वो लीक कर रहा है पेपर को ना, उसी प्रकार से उसका पूरा शरीर लीक कर देना चाहिए। चलनी होती है चलनी से ज्यादा उसको चाल देना चाहिए शरीर को। बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करिएगा, पूरी जिंदगी बेचारे जो है पढ़ने से जोड़ कर लगाए हुए हैं, वो उनसे क्या सपने उनकी जुड़ी हुई हैं, उन सवालों से, उन क्वेश्चन पेपर्स से, और आप उसको लीक करके उनका भविष्य गर्द में डाल दीजिएगा। और उन्हीं का भविष्य कहाँ गर्द में डालिएगा, आप इस पूरे देश के भविष्य को गर्द में डालने का प्रयास कर रहे हैं। कदापि भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके साथ लोकसभा चुनाव भी हुआ। हिंदू की जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद वहां अयोध्या से बीजेपी सोच रही थी कि मैं बिल्कुल जीत जाएंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे, लेकिन वहां पे जीत नहीं पाए। देखिए, ऐसा है कि राजनीति अपनी जगह पे है, लोकतंत्र की सुंदरता है कि कोई भी कहीं भी जीते, जनता जनार्दन होती है। आपने राम मंदिर से शुरुआत की, 5 अगस्त कल था और हम पूरे देश ने वार्षिक उत्सव मनाया है 5 अगस्त 2020 श्री राम जन्मभूमि नवनिर्माण शिलान्यास की, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा किया गया था। मैं संपूर्ण देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी प्रेषित करता हूँ। साथ ही एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई है जो भूतो न भविष्यति, जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था ना, अयोध्या में वो हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 22 जनवरी 2024 जिस दिन राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व ने देखा है, वह कोई सामान्य दिवस नहीं था। जैसे हम 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं, जैसे हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वैसे ही भारत में 22 जनवरी 2024 भारत की सांस्कृतिक आज़ादी का दिवस था, भारत की आध्यात्मिक आज़ादी का दिवस था, भारत की सामाजिक समरसता का दिवस था। ये 22 जनवरी 2024 न सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन दिवस था, बल्कि समाज में एक मैसेज देने का भी दिवस था, समाज में एक मर्यादा को स्थापित करने का भी दिवस था। और राम मंदिर में बन रहा जो राम जन्मभूमि मंदिर है, वह कोई सामान्य मंदिर नहीं है, वो भारत का राष्ट्रीय मंदिर है। और सनातनियों का संघर्ष बिल्कुल भी विराम नहीं हुआ है, उसने जरूर अर्ध विराम लगा, क्योंकि राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हुआ प्रभु श्री राम लला
कि नूतन विग्रह राम जन्म भव्य राम जन्मभूमि में विराजमान है। लेकिन हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। हम राम जन्मभूमि को राष्ट्रीय मंदिर घोषित करवाएंगे और किसी गुलामी की मानसिकता को दर्शा रही बिल्डिंग के नीचे हम अपनी भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा को नहीं फहराएंगे। अयोध्या में अपनी राष्ट्रीय मंदिर श्री राम जन्मभूमि से राष्ट्रीय तिरंगा को फहराकर सैल्यूट करेंगे और जय जय श्री राम के नारों से विश्व को गुंजायमान करेंगे और ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। तो जैसे आप बोल रहे हैं राष्ट्रीय मंदिर घोषित करवाएंगे, तो वहाँ के लोगों का सपोर्ट चाहिए ना, लोग तो वहाँ पे वोट देते नहीं है बीजेपी को। किसी एक लोकसभा के हार जाने से ना ही लोकतंत्र कमजोर हो गया, ना ही संविधान कमजोर हो गया, ना ही संविधान बदला गया, ना ही उनसे कुछ रुकने वाला है। और मैं बता रहा हूँ कि एक लोकतंत्र की सुंदरता है, जब विपक्ष मजबूत जाता है तो निश्चित ही समाज के हित में होता है, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में होता है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। अवधेश पासी जीते हैं तो उनकी जरूर कोई पुण्य प्रताप रहा होगा कि राम जन्मभूमि बनाने वाला, राम जन्मभूमि में सहयोग करने वाला। देखिए कुछ भी होता है ना तो नियति की उसमें पूर्ण विचार होती है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। नियति जैसा चाहती है तभी हमें कुछ करने का मौका मिलता है। वो हमें कठपुतली की तरह नचाते हैं, नट यू मरकट की नाई सबही नचावत राम गोसाई। प्रभु श्री राम सबको नचाते हैं और जो वो चाहते हैं वही होता है, उससे विपरीत कुछ नहीं होता है। देखिए अगर हम बहुत निष्पक्ष होकर बोलें ना तो उन्होंने जो वहाँ के सांसद हैं लल्लू सिंह, उन्होंने कहा, वास्तव में ये बात सत्य है कि उन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे। ये उनके मुंह से गलती से निकला था और बाद में उन्होंने डिफाइन भी किया इसको, गलत इसको कटाक्ष भी इसका किया था खुद ही एक ही वीडियो में, पर IT सेल विपक्ष का जो है वो गलत तरीके से इसको प्रचारित कर ले गए। तो ये बहुत प्रभाव किया। फिर आरक्षण खत्म कर देना, तमाम जो है जुमलेबाजी की बातें करना, चटाचट खटाखट पैसे देना, फिर चटाचट जनता को मार देना, ये सब सारी चीज़ बड़ा प्रभावी रूप से काम कर गई और जो हम सबको समझा पाए, ये बहुत बड़ी बात थी भैया। ये लोगों ने सबको समझाया। पर ठीक है, ये लोकतंत्र की सुंदरता है और राजनीति है, तो राजनीति में तो राजनीतिकार ये लोग तो चलते ही, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, ये सब झूठा ही है सब। आखिर में कुछ मिला क्या? कहे कि 8,000 रुपया सबको देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 8500 देंगे, दुनियादारी तमाम चीज़ें, पर किसी को 1 रुपया मिला नहीं मिला। तो ये सब चलता रहता है, राजनीति है, लोकतंत्र की सुंदरता है। हाँ, पर अयोध्या का हार जाना पूरे देश को तकलीफ दिया है, पूरे देश को पीड़ा दिया है, पूरे देश की अश्रुधार निकल गई। क्योंकि राम मंदिर ये कोई सामान्य घटना थोड़ी ना, मैं बता तो रहा हूँ, जो कभी कल्पना से परे है। अगर कल्पना से परे नहीं होता तो क्या महापुरुष नहीं हुए थे क्या? इतने महापुरुष, इतने वीर धुरंधर हुए, अब जाके राम जन्मभूमि का बनना यह क्या दर्शाता है? ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और उसके बाद भी अयोध्या से, जहां 32,000 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं, अभी पूरे नहीं हुए, अभी चल रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है, रेलवे का काम चल रहा है, सड़क का काम चल रहा है, राम जन्मभूमि का काम चल रहा है, पूरी अयोध्या के सुंदरीकरण का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, लाइट का काम चल रहा है, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, घर घर को परियोजनाओं से संपन्न बनाना, घर घर को खुशहाल बनाना, घर घर में गरीबों के लिए कार्य करना, किसानों के हित में काम करना, ये कोई सामान्य काम है क्या? ये कोई माई का लाल ही कर सकता है, जिसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं। ये कोई बहन का भाई और माँ का बेटा ही कर सकता है, जिसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। जुमलेबाजी और शराब घोटाला तो बहुत लोग कर सकते हैं, चारा घोटाला तो बहुत लोग कर सकते हैं, जातीय जनगणना की बात कर सामाजिक विघटन की स्थिति तो बहुत लोग पैदा कर सकते हैं। ये अगर जातीय जनगणना की इतनी जरूरत है तो सबसे पहले आप अपनी जाति को बता दीजिए, हम जान लें कि आपकी क्या जाति है। तो ये चीजें हैं, समझनी पड़ेंगी। ये कोई माँ का बेटा ही जन जन के विकास के लिए काम कर सकता है। और आज हम अपने हिंदू भाइयों को सिर्फ बता ले गए जिस दिन ना, दुनिया की कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती है, कोई भी शक्ति दुनिया की नहीं हरा सकती है और ना आज तक हरा पाई है। जब भी हम एकजुट हुए तो मुगलों को यहाँ से जाना पड़ा, जब भी हम एकजुट हुए अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। अब हम जिस दिन एकजुट हुए ना, भारत स्वयं में प्रभुत्वशाली संपन्न होगा, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है और किसी अंग्रेजियत की जरूरत नहीं है। भारतीय शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय युद्ध शिक्षा नीति इतनी बेहतर और जबरदस्त है ना कि हमें किसी को सिखाने और बताने, किसी के सिखाने और बताने में चलने की जरूरत है। हम स्वयं में बहुत मजबूत हैं। हमारे यहाँ 18 पुराण है। हमारे यहाँ कोई एक शास्त्र है क्या? आपने अभी बताया ना कि हमारे यहाँ कोटि करोड़ देवता हैं, हमारे यहाँ करोड़ों देवता हैं, किसी एक देवता नहीं।
करोड़ देवता हैं हमारे यहाँ। 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, श्रुतियां हैं, ऋचाएं हैं, छंद हैं। इन सब हम हमें किसी से महानता लेने, उदाहरण लेने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ अनेक महान पुरुष हुए हैं जिनके हम प्रेरित होते हैं, जिनके प्रसंगों से। महाराणा प्रताप की वीरता की बात आती है तो हमारा रोम रोम रोमांचित हो चुकता है कि जो जंगलों में गए और उन्होंने गुलामी को नहीं स्वीकार किया और साथ ही जीवों के हत्या को भी नहीं स्वीकार किया, वो घास की रोटी खाए। कैसे हमारे महापुरुषों ने हमें प्रेरणा दिया है। तो हमको किसी के बस हमारी एकजुटता में ही हमारी अखंडता निहित है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस दिन एकजुट हुए हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली के रूप में स्थापित हो जाएंगे। और यह हमें किसी देश से प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है। हम स्वयं में प्रामाणिकता अपनी प्रस्तुत करेंगे, दुनिया डरेगी। और आज ही की स्थिति में देख लीजिए, आज भी किसी की माई लाल में हिम्मत नहीं है कि मुंह दिखा दे, आंख उठा के काम दिखा के कुछ कह दे। ये इतना मजबूत हुए हैं हम सिर्फ 10 साल के अंदर। सिर्फ जब भारत की भारतीय राजनीति जिस दिन एक्टिव हो गई ना, हम आज इतने मजबूत होके खड़े हो गए। बस हम जिस दिन समझ गए ना, कोई हमको डिगा नहीं सकता है। हाँ बिल्कुल, डिगा नहीं सकता है। महाराज जी, अभी हाल में एक बहुत दुखद घटना घटी है बांग्लादेश में। जो भी हमारे हिंदू भाई बहन है, वहाँ पे तरह तरह से उनको कत्ल किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, तरह तरह का किया जा रहा है। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब ऐसा है कि भारत में हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। बांग्लादेश में, वहाँ मैंने भी न्यूज़ों पे देखा। जी बिल्कुल। आखिर उन्होंने जो हिंदू थे वो क्या गलत करा था? उन्होंने कुछ नहीं गलत किया था, पर कट्टर कट्टरपंथी आतंकवाद, ये आतंकवाद है। और ये आतंकवाद पूरे विश्व में फैल जाना चाहता है। और इस आतंकवाद को अगर दुनिया की कोई शक्ति रोक सकती है ना, तो ये भारत, और कोई नहीं रोक सकता है। भारत ही है जो दुनिया को रोक सकता है। इसलिए हम विश्व गुरु की बात करते हैं। हम दुनिया को केंद्रित करने की क्षमता रखते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये जो स्थिति बांग्लादेश में घटना घटित हो रही है, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आज जो लोग हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात करते हैं, ठीक है, हमारा तो नियति ही वही है। लेकिन बांग्लादेश में क्यों नहीं करते? अफगानिस्तान में क्यों नहीं करते हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं करते हैं? हमारे हिंदुओं की क्या स्थिति है? वहाँ बहन बेटी सुरक्षित है क्या? नहीं सुरक्षित है। आज आवश्यकता है कि हिंदू एकजुटता के साथ आगे बढ़े। और बहुत समय नहीं है, अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ ना, तो बहुत समय नहीं है भारत में उस स्थिति को आगे देखने के लिए। हम हमारे आपके रहते ही दिखेगा वो स्थिति। अभी के टाइम में तो हिंदू को सोचना चाहिए कि नेता जो है नरेंद्र मोदी, वो भी सपोर्टिव है। तो अभी तो एकजुट होने का सबसे बड़ा मौका है। बिल्कुल, एकजुट नहीं होंगे तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है। क्योंकि ये सब एक संदेश के रूप में है, ये सब एक उदाहरण के रूप में है। बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए। ये हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है जिससे हम शिक्षा लें। और हम उनके लिए शुभकामना करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपने विदेश मंत्री जी से भी निवेदन करते हैं, श्री जयशंकर प्रसाद जी से, कि आप जो भी हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाई पीड़ित हैं, उनको भारत में जगह देने की कृपा करें। क्योंकि वो हमारे अपने हिंदू भाई हैं। अगर यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या रह सकते हैं तो हमारे अपने क्यों नहीं? हमारे अपने उन पूरे विश्व में फैले हिंदुओं को भारत में लाया जाना चाहिए। यदि वो पूरे विश्व में कहीं भी पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आगजनी हो रही हैं, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्री द्रौपदी मुर्मू जी से करबद्ध प्रार्थना करते हुए मैं अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज प्रार्थेय मुद्रा में निवेदन करता हूँ कि यदि हमारा हिंदू बांग्लादेश में असुरक्षित है, पाकिस्तान में असुरक्षित है, अफगानिस्तान में असुरक्षित है, पूरे विश्व में कहीं भी असुरक्षित है, तो मेरा भारत उन सभी का घर है मूल रूप से। और वो कहीं भी हैं तो वो भारत पर उनका अधिकार है और उनको भारत में शरण दिया जाए, भारत में उनको रहने की जगह दी जाए। एक आखिरी क्वेश्चन, हमारे ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके सभी निक्सन टॉक के सभी साथियों को जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, आपके अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं कि आप प्रभु श्री राम लला की जन्मभूमि से प्रभु श्री राम लला आपके ऊपर कृपा करें। खूब आप जिस भी मार्ग पे हों, आप उसमें खूब अच्छा करें, खूब आगे जाएं और आपके चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेते रहें, जुड़े रहें। और जो भी सहयोग बन पड़े आप सभी लोगों को करें, आपका शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब मेहनत से आप लगन से सेवा करें
अपने माता पिता का, अपनी देश का, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का पूरी तरीके से ख्याल रखिए। भारतीय परंपरा परिधान को समझिए, अपने माता पिता का सेवा अवश्य करिए। कोशिश करिए कि मोबाइल में कम और समाज को ज़्यादा मौका दीजिए, और खूब खेलिए कूदिए, दौड़िए धूपिए, व्यायाम करिए, सुबह जल्दी उठिए, प्रार्थना करिए। और अगर आप कोई भी पूजा, आपको कुछ मंत्र ना आते हों, तो आप राष्ट्रगान सुबह उठ के गाइए। सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए और राष्ट्रगान गाया करिए, देश गीत गाइए। ये भी क्योंकि हमारे यहाँ भारत माँ का भी बड़ा प्रथम और शीर्ष स्थान है, और राष्ट्रगान के साथ ही माँ भारती की सेवा करते हुए आप आगे बढ़िए। निश्चित ही आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, और संपन्न जीवन में खुशहाल जीवन के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, अब हमारे चैनल में आए, पॉडकास्ट में टाइम निकाल के, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हम लोग हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, युवा हैं, और समाज के मुद्दों से जुड़िए, निचले स्तर तक भी जाइए, यहाँ से भी कार्य करिए, और सामाजिक निचले स्तर से भी चीज़ों को उठाइए, और सभी लोगों का सहयोग करिए जिस भी प्रकार से बन पड़े। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग खूब आगे जाएं। जय श्री जय श्री धन्यवाद। धन्यवाद। साधुवाद।